माई सेल्फ स्टैनली सैमुअल। और आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सॉइल प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बेसिक्स आइडियाज लेंगे, क्या होता है सॉइल फर्टिलिटी, क्या डिफरेंस होता है सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी के बीच में। और ये क्योंकि आपको बेसिकली आपको एमएससी में भी पूछा जाता है, यूजी लेवल में भी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी का एक मेजर डिफरेंस रहता है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो चीज़ें देखेंगे हम लोग कि सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में आखिर है अंतर क्या होता है। ठीक है, तो जब हम फर्टिलिटी की बात करते हैं तो वो होता है इंडेक्स, होता है वो अवेलेबल न्यूट्रिएंट कितने हैं प्लांट्स के लिए। तो वो एक एज अ इंडिकेटर काम करता है सॉइल फर्टिलिटी आपका प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, ये एक फैक्टर है क्रॉप प्रोडक्शन का, ना कि पूरा प्रोडक्शन का फंक्शन। ये एक फैक्टर है प्रोडक्शन फंक्शन में फर्टिलिटी। ठीक है, इनको लैब में भी एनालाइज किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स की एनालिसिस आपकी लैब में होती है, उसके बेसिस पे फर्टिलिटी इंडेक्स बताया जाता है। ठीक है, तो ये बताता है सॉइल फर्टिलिटी बताता है कि पोटेंशियल स्टेटस कितना है, मतलब सॉइल को प्लांट को सप्लाई करने की खुद की कैपेबिलिटी कितनी है, कि कितना न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकता है सॉइल। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये इस कई केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जो सॉइल फर्टिलिटी का जो फंक्शन है अवेलेबल न्यूट्रिएंट सॉइल फर्टिलिटी का, वो लगभग बराबर होता है न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल के। मतलब सॉइल फर्टिलिटी फंक्शन हमारा इक्वल होता है न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल के। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अब हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, ऑल फर्टाइल सॉइल क्यों प्रोडक्टिव नहीं होते और हर प्रोडक्टिव सॉइल फर्टाइल क्यों होता है। तो इसका रीज़न है कि देखो, हर जगह की फर्टिलिटी सेम नहीं होती, और अगर फर्टिलिटी सेम भी हो तो उसमें सर्टेन फैक्टर्स काम करते हैं, जो क्लाइमेट हो सकते हैं, एनवायरनमेंट हो सकते हैं, वेरियस अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी को गवर्न करते हैं। अकेला सॉइल फर्टिलिटी किसी भी प्रोडक्शन फैक्टर को गवर्न नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। ये एक सॉइल प्रोडक्टिविटी का एक फैक्टर जरूर है, लेकिन ये अपने आप में प्रोडक्शन में कंप्लीट 100% योगदान नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव। ठीक है, फर्टिलिटी सॉइल दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सिमिलर हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्टिविटी क्या होता है। देखो, फर्टिलिटी एक पार्ट है प्रोडक्टिविटी का, तो लेकिन प्रोडक्टिविटी एक ब्रॉडर टर्म है, सॉइल फर्टिलिटी एक नैरो टर्म है किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, और सॉइल प्रोडक्टिविटी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ये इंटरेक्शन है ऑल, हर फैक्टर के बीच का एक इंटरेक्शन है। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑल द फैक्टर। इसको जो हम बात करते हैं, जब भी हम सॉइल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्लाइमेटिक फील्ड को पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर गवर्न किया जाता है या एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे वेरियस फैक्टर जैसे सॉइल मैनेजमेंट ये सब भी इंक्लूड होते हैं। लोकेशन डिपेंड करता है, फर्टिलिटी डिपेंड करता है, फिजिकल कंडीशन डिपेंड करती है। तो हम बोल सकते हैं कि सॉइल प्रोडक्टिविटी जो है वो फर्टिलिटी, मैनेजमेंट और क्लाइमेट का मिला जुला रूप है, जबकि फर्टिलिटी आप देख सकते हैं सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सॉइल प्रोडक्टिविटी को हमने देखा सॉइल फर्टिलिटी प्लस मैनेजमेंट प्लस क्लाइमेट। ये इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल नहीं है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल नहीं है। इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को, वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये और सॉइल प्रोडक्टिविटी वेरीट करती है लोकेशन और क्लाइमेट। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि ऑल प्रोडक्टिव होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, जो हमने बेसिक चीजें हमने बोल दी, सॉइल कितना ईल्ड क्रॉप या प्लांट डिफाइंड सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस से हमको दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी। ठीक, ये पोटेंशियल इंटरेक्शन है वेरियस फैक्टर का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, जब भी हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक काइंड ऑफ सॉइल की बात करते हैं, स्पेसिफिक क्रॉप की बात करते हैं या क्रॉप सीक्वेंस की बात करते हैं, और उस पे लगने वाले स्पेसिफिक सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। ठीक है, अब इसको
हम लोग कैसे जो प्रोडक्टिविटी को मेजर हम लोग करते हैं इनपुट और आउटपुट के बेसिस में, मतलब ईल्ड के बेसिस में, ईल्ड के टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, इनपुट आपका डिफरेंट चीज़ें हो गई, वाटर, प्लांट, न्यूट्रिएंट, पेस्ट कंट्रोल, ये बहुत सारी चीज़ें इनपुट हो गई, और आउटपुट आपका ईल्ड हो गया। तो प्रोडक्टिविटी का जो कैलकुलेशन है वो आपका ईल्ड के टर्म्स में होता है। ठीक है, इसको भी काफ़ी सारे केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स गवर्न करते हैं। जो फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को गवर्न करते हैं वो है आपका क्लाइमेटिक फैक्टर में आपका प्रेसिपिटेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, विंड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सॉइल के फैक्टर्स हो गए ऑर्गेनिक मैटर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कैटायन एक्सचेंज, स्लोप, टोपोग्राफी, टेम्परेचर, वाटर रिजिम, डेप्थ, ये सारे फैक्टर आपके टेम्परेचर, आपके अदर फैक्टर्स में आ गए। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी को नापने के लिए एक इंडेक्स का यूज़ किया जाता है जनरली। ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 to 1 होती है। अब इस इंडेक्स को हम लोग देते हैं आपको पी आई इक्वल टू समेशन ए आई सी आई डी आई इंटू डब्ल्यू एफ। ठीक है, ये आपका बताता है सूटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर प्लांट रूट प्रोलिफरेशन, और ये एक प्रोडक्टिविटी इंडाइस है, ये इंडेक्स है एक प्रोडक्टिविटी का, जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो रिलेटिव 0 to 1 होती है, मैंने आपको बता दिया। ए आई होता है सफिशियंसी ऑफ ए डब्ल्यू सी। ठीक है, अवेलेबल वाटर कैपेसिटी। सी आई हो गया सफिशियंसी ऑफ बल्क डेंसिटी। डी आई हो गया आपका सफिशियंसी ऑफ पी एच। डब्ल्यू एस हो गया वेइंग फैक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडलाइज प्लांट रूट डिस्ट्रीब्यूशन। आर हो गया नंबर ऑफ होराइजन और टू रूटिंग डेप्थ विद इन द इंडेक्स सफिशियंसी। पी एच, सी आई और डी आई के बेसिस पे कितना रेस्ट्रिक्शन प्लांट में हो सकता है, नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट कैसा होगा, इस पे एक आपका शो करता है, इंडेक्स वैल्यू शो करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्टिविटी रेटिंग का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, या इंडेक्स है जो हमारा वो है। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कौन से करते हैं, फैक्टर रेस्टोरेशन कैसा किया जाता है वो। अब प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होने के अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, जैसे सेलेनाइजेशन हो सकता है, एसिडिफिकेशन हो सकता है, काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो वो सॉइल के फैक्टर हो गए, क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए, तो उनको हम लोग मैनेजमेंट प्रैक्टिस में कैसे करते हैं। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि जो रिड्यूस कर रहे हैं फैक्टर, वो सॉइल इरोजन, न्यूट्रिएंट रिमूविंग, लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एसिडिफिकेशन, सेलेनाइजेशन, लॉगिंग, कॉम्पैक्शन, ये सारे फैक्टर्स आपके गवर्न करते हैं। उनको रिस्टोर करने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे हर फैक्टर को उसका मैनेजमेंट अलग है, तो इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे जनरली बात करें तो सलाइन सॉइल के लिए क्या कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, अल्कली सॉइल के लिए जिप्सम डाल रहे हैं। तो ये सारे प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स को रिस्टोरेशन के लिए, ये आपका मेजर जो डिफरेंस आपने समझना था फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी समझ गए। तो बाकी जो जितने भी इसके प्रो और कॉन्स है या फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम लोग को बाद में डिटेल में डिस्कस करना ही है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, फर्टिलिटी और आपका जो फर्टिलिटी और इसके बारे में आपको जो समझ में आया हो प्रोडक्टिविटी के बारे में, क्योंकि आगे की क्लासेस उसी के बेसिस पे होने वाली हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। थैंक यू।